हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी ब्लेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले सब्सक्राइब कीजिए। ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज चैप्टर में मैं आज आपको गैसेस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताऊंगा। मैं आज आपके आगे नया तरीका लेके आया हूं। मुझे आखिरी में वीडियो को आखिरी तक देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा। गैसेस ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इनहेल्ड एयर का लंग से लेके पूरी बॉडी में एयर का ट्रांसपोर्ट करना, उसको हम गैसेस ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली तीन गैसेस को होता है: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कब होता है? जब आप किसी ही एरिया में हो, पोल्यूटेड एरिया में हो, जहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन ज़्यादा हो रही हो, तो वहाँ पर हाईली पॉइजन कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। तब वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट शुरू होता है बॉडी के अंदर, एंड इट विल लीड टू द डेथ if the carbon monoxide transportation last for the 3 to 4 minutes, and it will lead to the death of the person. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर दो पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होती है। एक तो आरबीसी से कनेक्ट होके, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उससे कंबाइन करेगी ऑक्सीजन, तब ये कनेक्ट होगी, जो कि ये 97% ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। और एक डिजोल्व इन दी प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होकर जाएगी, ये 3% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो आरबीसी के अंदर होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती, मीन्स उन सब की स्पेस हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है वो ले लेता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉन्जुगेटेड क्रोमोप्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के पार्ट्स होते हैं कुछ, मतलब हीमोग्लोबिन के पहले इसके अंदर 4 हीम ग्रुप होते हैं। जो एक आरबीसी के अंदर होता है उसके अंदर 4 हीम ग्रुप होते हैं और ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। हीम ग्रुप किस किस से बना होता है? पहला आयरन से बना होता है, दूसरा पोरफायरिन रिंग से बना होता है। ये पोरफायरिन की रिंग क्या है? ये पायरोल रिंग की बनी होती है। पोरफायरिन रिंग पायरोल रिंग कंस्टिट्यूट्स होती है। ग्लोबुलिन पार्ट, प्रोटीन के अंदर दो चेन्स होती हैं, दो टाइप की चेन्स होती है। इसके अंदर दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो बीटा चेन्स होती हैं, और ये दोनों ज्वाइन होती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। दिस इज आरबीसी सेल। आरबीसी सेल के अंदर 4 हीम ग्रुप होते हैं। शेप ऑफ आरबीसी सेल क्या होती है? बाय कनकेव। 4 हीम ग्रुप होते हैं। चलो 4 हीम ग्रुप बना दें इसमें। First heme group is red in color. Red color pigment present in the RBC. That's why the color of the RBC is red, because of the heme group or the hemoglobin present. These are the heme group. Heme group के अंदर क्या क्या होता है? heme group के अंदर आयरन और पोरफायरिन रिंग होते हैं। और मैंने बताया था दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये होगी मेरे पास दो अल्फा चेन और ये होगी मेरे पास दो बीटा चेन। जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कलर, मैंने डिफरेंट कलर्स की बनाई है। और ये दोनों कनेक्टेड होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। सब की सब कनेक्टेड होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अल्फा अल्फा से डाइसल्फाइड से होगी, अल्फा बीटा से डाइसल्फाइड से होगी, और बीटा बीटा से डाइसल्फाइड से होगी। ओके, ये कनेक्टेड होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। एंड हेयर ये होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। बेसिकली हमने यहाँ पर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाया। ये दोनों क्या है? बीटा चेन। ये क्या है? अल्फा चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हीम ग्रुप। हीम ग्रुप के अंदर आयरन और पोरफायरिन रिंग। ये स्ट्रक्चर हुआ मेरे पास पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। एक हीम ग्रुप से मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ता है। एक हीम ग्रुप से जब भी मतलब आरबीसी लंग्स के पास गई, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज से जुड़ी होगी वो निकल जाती है। वहाँ पर एक हीम ग्रुप से एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप होते हैं। एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। अगर मैं ऑक्सीजन की कैपेसिटी को ml में लूँ, तो मतलब 1 ग्राम ऑक्सीजन
1 ग्राम हीमोग्लोबिन मेरे पास 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन मेरे पास इतना कैरी करेगा। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन। एंड 100 ग्राम ब्लड के अंदर 12 से 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है मेरे पास, नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर मैं ऑक्सीजन की लीटर में वैल्यू निकालूँ तो मतलब 100 ग्राम ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे पास 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। 100 ग्राम ब्लड के अंदर 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि 100 ग्राम ऑक्सीजनेटेड और 100 ग्राम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या फर्क होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अभी ऑक्सीजन की अमाउंट मेरे पास क्या आई थी, 20 ml, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट आई थी वो 48 ml होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी ज्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब ये डिपेंड है कि लंग से ब्लड गया टिश्यू के अंदर, टिश्यू हाईली एक्सरसाइज मोड में है या फिर नॉर्मल मोड में। मतलब अगर वो हाईली एक्सरसाइज मोड में होगा तो वो मोर एंड मोर ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। इसका मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होगी वो कम होगी। तो मतलब अगर वो नॉर्मल में है तो 15 ml होगी, 15 ml ऑक्सीजन ऑक्सीजन उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगी। लेकिन वो अगर हाईली एक्सरसाइज मोड में है तो मतलब 5 ml ऑक्सीजन रह जाएगी। और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ml कितनी होती है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ml होती है 50 ml, मतलब 52 ml यहाँ होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में जाता है, लंग में वहां पर और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है तो वो 48 ml हो जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। इसका एक और मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 100 ml, वो मतलब 5 ml ऑफ ऑक्सीजन देता है बॉडी को, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन देता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर यही कंडीशन स्ट्रेसफुल हो जाए, हाईली एक्सरसाइज कंडीशन हो जाए, तो वो 15 ml ऑफ ऑक्सीजन देगा बॉडी को। एक्सरसाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट रहती है 4 ml CO2 आउटपुट बाय 100 ml। 5 लीटर होता है तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, ये एक हम कर्व लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर और कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ, मतलब कितना हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन कंबाइन हो चुका है। ये एक सिग्मोइड शेप कर्व होता है अडल्ट के अंदर। इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, प्राइमरी फैक्टर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंडरी फैक्टर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर और डीपीजी एंड बीपीजी कंसेंट्रेशन। डीपीजी और बीपीजी क्या होता है, डाइफॉस्फोग्लिसरॉल और बाइफॉस्फोग्लिसराइड। डीपीजी और बीपीजी एक कॉम्पिटिशन इनहिबिटर की तरह काम करते हैं, मतलब ये हीम ग्रुप पे जाके कंबाइन हो जाते हैं और ऑक्सीजन को कंबाइन होने से रोकते हैं। देखते हैं इसका ग्राफ कैसे दिखता है। ये सिग्मोइड शेप ग्राफ है, तो ये नॉर्मल ग्राफ जा रहा है मेरे पास, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है ये नॉर्मल ग्राफ है। ये थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, ध्यान से देखो, लेफ्ट शिफ्ट हुआ है और ये राइट शिफ्ट है। इसको मैं कहता हूँ लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट कब होता है ग्राफ, जब उसकी एसोसिएशन वैल्यू, मतलब राइट शिफ्ट एसोसिएशन वैल्यू का मतलब कि फेवरेबल कंडीशन हो हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की, तब वो लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है रिलेटिव टू नॉर्मल वैल्यू से, पार्शियल प्रेशर कम है लेकिन सेचुरेशन फिर भी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी फैक्टर है ना वो सब हाईली फेवरेबल है। और तो मतलब राइट शिफ्ट हुआ है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो सेचुरेट कम हो रहा है। क्यों, जो सेकेंडरी फैक्टर है, जो अदर फैक्टर है ना, वो ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। एसोसिएशन में मतलब लेफ्ट शिफ्ट होने में क्या क्या हेल्प करता है, सबसे पहले मतलब हाई हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, हाई पीएच हो, लो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो। ये बोर ने एक्सप्लेन किया था लो वाला। लो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन हो, लो टेम्परेचर हो।
टेम्परेचर में, गर्मी में सांस ज़्यादा क्यों चढ़ती है? क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन कम होती है, मतलब सेचुरेशन कम हो पाती है, इसलिए बंदा सांसें ज़्यादा लेता है, जबकि सर्दियों में बहुत कम चढ़ते हैं। और लेस डीपीओजी हो क्योंकि लेस कॉम्पिटिशन इनहिबिट हो, इस वजह से। ऑल दिस लीड टू द ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल और अडल्ट हीमोग्लोबिन में एक फर्क होता है कि जब ये मेंबर द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर मैंने बताया था, 2 अल्फा चेन ऊपर होती है, बीटा चेन होती है। जो फीटल में होता है ना, वो 2 बीटा चेन अल्फा चेन रहती है, मतलब बीटा चेन नहीं होती वहां पर, अल्फा चेन होती है, मतलब 2 अल्फा चेन इंस्टेड ऑफ दी बीटा चेन। और जो उनसे उनकी एफिनिटी होती है ना डीपीजी से बाइंडिंग की, वो कम होती है, मतलब वो बाइंड ही नहीं करना रहेगा, तो कंपटीशन इनहिबिटर कम हो गया, कंपटीशन इनहिबिटर कम हो गया, इसका मतलब ज़्यादा ही सेचुरेशन रहेगा। इसलिए जो फिटल हीमोग्लोबिन का कर्व आता है ना, वो मेरे पास हाइपरबोलिक आता है इंस्टेड ऑफ द सिग्मोइड शेप। वो हाइपरबोलिक आता है, मतलब एकदम सेचुरेशन बढ़ जाएगी और फिर आगे जाके कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक कांस्टेंट नंबर में। अडल्ट हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से, वो फीटल से कम ही होगी, क्योंकि देख लो ये 2 अल्फा चेन है, डीपीसी से बाइंडिंग भी कम होती है, इसलिए तो मतलब मायोग्लोबिन क्या होता है, जैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे ही मसल में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन एक हीम ग्रुप होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड हो सकता है, इसलिए जो उसका ग्राफ बनता है ना, वो हाइपरबोलिक बनता है। हाइपरिक मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब हाई प्रेशर पे जाने के बाद फिर कुछ जाके सेचुरेशन होती है। बोर इफेक्ट क्या होता है, जब मैं कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो P50 वैल्यू बढ़ जाती है। तो मतलब P50 वैल्यू क्या होती है? P50 वैल्यू वो होती है जहाँ पर ये कंसंट्रेशन सेचुरेशन 50% हो जाती है। 50% सेचुरेशन अकर। व्हाट इज P50? इज द 50% saturation of hemoglobin occur। मतलब पार्शियल प्रेशर, किस पार्शियल प्रेशर पे 50% सेचुरेशन हो जाती है, जनरली ये 25 mm ऑफ Hg पे हो जाती है ऑक्सीजन के, उसको हम P50 कहते हैं। और ये जो P50 है, मतलब जैसे P50 वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, वो राइट शिफ्ट हो गया ना। राइट शिफ्ट हो गया तो मतलब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, मतलब ये ऑक्सीजन को कहेगा चलो 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 भाई लोग, यहाँ हीमोग्लोबिन के साथ नहीं रहना, हम बाहर चलते हैं, मतलब वो डिसोशिएट कराएगा। इसलिए P50 वैल्यू बढ़ गई, मतलब राइट शिफ्ट हो गया, P50 वैल्यू जहाँ पर 50% सेचुरेशन हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये मेरा नया तरीका आपको पढ़ाने का कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बने रहिए बायोलॉजी ब्लेंड के साथ।